नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जब से ये नया कानून पास हुआ है हिट एंड रन, उसको लेके अफरा तफरी मची हुई है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, दूसरी गाड़ियां हैं, सब हड़ताल पे चले गई हैं और खासकर पेट्रोल टैंक जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं। नतीजा, सब जगह डीजल और पेट्रोल की कमी आ गई है। जहां तक जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो 1500 पेट्रोल पंप है जो इस पे अफेक्ट हुए हैं। 320 से ज्यादा बसें यहां पे बंद हैं। ये ड्राइवर इस कानून के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं कि ये कानून नहीं बनना चाहिए। हिट एंड रन कानून है क्या है? ये पहले भी था कि गाड़ी कोई आती है, हिट करती है और भाग जाती है और एक्सीडेंट के बाद ये नहीं देखते कि उसका क्या हुआ है। हो सकता है उस आदमी को, जिस शख्स के साथ एक्सीडेंट हुआ है, उसे टाइमली हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, उसकी जान बच सकती है, लेकिन भाग जाते हैं। इसके विरुद्ध ये कानून बना। पहले भी था लेकिन अब सख्त किया गया है। इसमें ड्राइवर को 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा बताई गई है। इसको लेके ही विरोध कर रहे हैं ये सारे। ये बात भी सही है कि ये कानून ऐसा होना भी चाहिए कि आप किसी को हिट करते हो और भाग जाते हो और उसे जिंदगी और मौत में तड़पता हुआ छोड़ जाते हो। जब हमने ड्राइवर ये एसोसिएशन जो है, इनकी यूनियन जो है, इनसे बात की तो मैंने कहा ये कहाँ की इंसानियत है कि अगर आपकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है तो उसको कोई मदद नहीं पहुंचाते, आप भाग जाते हो तो उसके विरुद्ध कानून ना बने, क्योंकि गवाह तो कोई मिलता ही नहीं है, एविडेंस कोई होते ही नहीं है जब गाड़ी भगा के ले जाते हैं। हालांकि इंसानियत के तौर पर हम ये नहीं कहते आपने जानबूझ के उसको मारा है, एक्सीडेंट है, हो गया एक्सीडेंट, लग गई उसको, गिर गया, लेकिन इंसानियत के नाते उसे उठाया जा सकता है, उसकी मदद की जा सकती है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है और कम से कम उसकी जान तो बच सकती है। अगर पिछले आंकड़े हम देखें, 2020 से लेकर अब तक कोई साल नहीं है जबकि 50 के आसपास, 50,000 के आसपास लोग ये हिट एंड रन और एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं। उनका कहना भी सही है। वो कहते हैं हम जानबूझ के तो किसी के साथ एक्सीडेंट करते नहीं है, लेकिन अगर किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर उसकी मदद करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं वो ड्राइवर को नहीं जिंदा छोड़ते, उसी को मारते हैं और ड्राइवर जो है अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग जाता है। अब ड्राइवरों का ये तर्क है कि 7, 8, 10 हज़ार रुपये हम तनख्वाह लेते हैं, इन केसेस में हम 7 लाख रुपया कहां से देंगे हम, और 10 साल अगर हम जेल होती है तो हमारे परिवार का क्या होगा। ये कैसी बात है जिसे कानून की नजरों में भी देखा जाए, दोनों को देखा जाए। पहली बात तो ये है कि गैर कानूनी बात है, अगर हिट करते हो, किसी को मारते हो और भाग जाते हो, इसकी सजा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जो बात है, जो ड्राइवर्स कहते हैं कि हम रुक नहीं पाते, इसलिए अगर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो लोग घायल को नहीं देखते हैं, पहले ड्राइवर की पिटाई करते हैं और हो सकता है उसमें ड्राइवर भी मारा जाए, इसलिए वो बचकर भागते हैं। अब इसी को लेके जबरदस्त स्ट्राइक चल रही है। जम्मू में आज अफरा तफरी थी, पेट्रोल पंपों पर बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सारे पंप ड्राई हो गए ऑलमोस्ट, और लग नहीं रहा कि इस बात को लेके ट्रक जो ड्राइवर्स एसोसिएशन या ट्रक का जो यूनियंस हैं और सरकार के बीच में कोई बात हो सकती है। ये जम्मू की बात नहीं है, पूरे में हरियाणा में तो पथराव भी हुआ, हवाई फायर भी किया गया, यूपी में भी ड्राइवरों ने स्ट्राइक की है। सारे देश में जो इस कानून के विरुद्ध में ये सारी चीजें सामने आ रही है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस पे क्या चर्चा होती है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। एम्स जम्मू का निर्माण कार्य इसी माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। उपकरण स्थापित करने और अन्य चिकित्सा तकनीकी आवश्यकताओं की परियोजना भी पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। ये जानकारी एम्स जम्मू के डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने सोमवार को
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सांबा के विजयपुर में बन रहे प्रतिष्ठित एम्स परिसर का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने एम्स प्रशासन और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि इस परियोजना को जल्द पूरा करें। उन्होंने दोहरी शिफ्ट में 24 घंटे काम करने की सलाह भी दी। सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स के आयुष ब्लॉक, कन्वेंशन सेंटर, ओपीडी ब्लॉक, अस्पताल ब्लॉक और आपातकालीन ब्लॉक के निर्माण कार्य का दौरा किया। उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू का एक अत्याधुनिक परियोजना है जो इसे देश के बाकी हिस्सों में इसी तरह की परियोजनाओं की तुलना में विशेष बनाती है। केंद्र सरकार के ने हिट एंड रन कानून के खिलाफ जम्मू में मंगलवार को दूसरे दिन भी चालक और ट्रांसपोर्ट से जुड़े संगठनों का प्रदर्शन जारी रहा। इस कानून के खिलाफ जम्मू बियर हाउस से लेकर विक्रम चौक तक मार्च निकाला गया। जम्मू से अलग अलग रूटों पर जाने वाली बसों के पहिए थम गए। जम्मू से कठुआ जाने वाली बसें मंगलवार को रवाना नहीं हुई। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर ऑयल एंड एलपीजी ट्रक ड्राइवर यूनियन की तरफ से भी हड़ताल का आह्वान किया गया। इस कारण कई जगहों पर फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हुई। मंगलवार को दूसरे दिन भी जम्मू से 1500 टैंकर रवाना नहीं हुए। इससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। जम्मू कश्मीर में कई पेट्रोल पंपों पर आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई है। जम्मू के नरवाल में ऑयल एंड एलपीजी ट्रक ड्राइवर यूनियन की ओर से हड़ताल जारी है। चालकों ने हिट एंड रन मामले में 10 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने के फैसले का विरोध जताया। यूनियन अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि फैसला जबरन थोपा जा रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, मुआवजा राशि चालक कहां से भरेंगे? कई बार तो लोगों की लापरवाही के कारण हादसे होते हैं। ऐसे में सरकार को राहत देनी चाहिए। वेयर हाउस में जम्मू कठुआ रोड पर बसों के चालकों का ये कहना है कि कानून में कई खामियां हैं। चालकों के कामकाज बंद रखने के लिए उन्हें विवश किया जा रहा है। अब दुर्घटना होने पर चालक ही दोषी होगा। फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। कि ये स्ट्राइक जो किसी मर्जी से या किसी प्रोपोगंडे से नहीं हो रही, ये स्ट्राइक ड्राइवरों की अपनी आन बान के लिए है। उनकी ज़िंदगी मौत का सवाल है ड्राइवर्स का। उन्होंने अपनी चाबियां हमारे ऑफिस में रख दी हैं, छोड़ दी हैं कल से ही, क्योंकि वो कहते हैं ये जो काले कानून हम पे लगाए गए हैं, इन कानूनों की इतनी सख्त करने की क्या ज़रूरत थी। कानून होने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कानून नहीं बनने चाहिए। कानून जो पुराने हो चुके हैं उनको नया भी करना है तभी, क्योंकि भारतवर्ष कानूनों से ही चल रहा है और कानून लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। इन कानूनों को इतना सख्त करने की जरूरत नहीं थी। 10 साल की कैद, 7 लाख का जुर्माना, इतना सख्त करने की क्या जरूरत थी? अगर 10 लाख की कैद आपने करनी है, उस पर एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं हमें मिलेगी। आपको पता है 10 साल की कैद में एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं। तो इतना सख्त करके आप पूरे ड्राइवर्स लोगों को, वाहन चालकों को क्या बताना चाहते हो कि पहले तो आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, हमारी रोड्स को फुल प्रूफ करो ताकि उस पर बिल्कुल डिवाइड्स हो। आपने साइकिलिंग वाले ने यहाँ चलना है, ड्राइवर्स ने हेल्थ सिस्टम नहीं है। किश्तवाड़ में जिन 23 आतंकियों को भगोड़ा घोषित किया गया है, वे सब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में हथियारों का प्रशिक्षण लेने के लिए 2 दशक पहले सीमा पार गए थे। कुछ आतंकी 2010 में भी हथियारों का प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान गए थे, बाद में वहीं रह गए और वहां से पूरे किश्तवाड़ तथा पीर पंचाल इलाके में आतंकी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। उधमपुर में हुए 2 हमलों में भी पाकिस्तान में बैठे किश्तवाड़ के आतंकी का नाम सामने आ चुका है। सूत्रों ने बताया कि आतंकवाद के दौर में किश्तवाड़ काफी प्रभावित था, खासतौर पर छात्रों का इलाका जो अनंतनाग से जुड़ता है। पूरे जिले में 335 आतंकी थे। इनमें से विभिन्न ऑपरेशन में 299 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया। कुल 36 आतंकी सीमा पार हथियारों की ट्रेनिंग के लिए चले गए। वहां प्रशिक्षण लेने के बाद वह पीओजेके में ही रहकर अपनी गतिविधियां चलाने लगे। इनमें ज्यादातर आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। पीओजेके में सक्रिय 12 आतंकियों की संपत्ति की शिनाख्त कर ली गई है। कोर्ट से आदेश लेकर इन आतंकियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी। जम्मू के कोट बलवाल में उच्च सुरक्षा वाली केंद्रीय जेल के परिसर से बिना सिम वाला एक मोबाइल फोन, एक ईयरफोन और एक एडॉप्टर जब्त किया गया। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को दी। अधिकारी ने बताया कि यह जब्ती जेल परिसर के अंदर एक खुले क्षेत्र में पड़े एक पॉलीथिन बैग से की गई। उन्होंने कहा कि विदेशी और स्थानीय आतंकवादियों को रखने वाली जेल की सुरक्षा कर रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने
पॉलिथीन बैग देखा और संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पॉलिथीन बैग की तलाशी ली, जिसमें फोन और सहायक उपकरण बरामद हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। जापान में दिल दहला देने वाले भूकंप के बाद मंगलवार सुबह जम्मू में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 दर्ज की गई। जम्मू में 11:33 पर भूकंप के झटके लगे। इसकी गहराई जमीन के अंदर 5 किलोमीटर दर्ज की गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी। हालांकि भूकंप में किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इससे पहले सोमवार रात को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। नेशनल केंद्र फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि जमीन की सतह से 10 किलोमीटर के अंदर भूकंप का केंद्र रहा। जम्मू कश्मीर में अब तक 30 स्थानीय आतंकवादियों और 61 विदेशी आतंकियों सहित कुल 51 आतंकवादी सक्रिय हैं। हालांकि 2022 में कुल 135 आतंकवादी सक्रिय थे, जिनमें 50 स्थानीय आतंकवादी और 85 विदेशी आतंकवादी शामिल थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2023 में अलग अलग मुठभेड़ों में 72 आतंकवादी मारे गए। इनमें 22 स्थानीय आतंकवादी और 50 विदेशी आतंकवादी शामिल थे। इससे पहले 2022 में 187 आतंकियों को अलग अलग एनकाउंटर में ढेर किया गया, जिसमें 130 स्थानीय आतंकवादी और 57 विदेशी आतंकवादी शामिल थे। ज्यादातर सक्रिय आतंकवादी लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। सीआरपीएफ ने इसकी जानकारी दी है। 19 मई 2023 को 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा के समय प्रचलन में मौजूद 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था, जो 29 दिसंबर 2023 को कारोबार बंद होने के दौरान घटकर 9,330 करोड़ रुपए रह गया। इस तरह साल का अंत होने तक 19 मई 2023 तक प्रचलन में मौजूद 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल 57.38% बैंक प्रणाली में वापस आ गया। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2000 रुपए के नोट अब भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। इन नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के देश भर में मौजूद 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बदला या जमा किया जा सकता है। इसके अलावा लोग किसी भी डाकघर से इंडिया पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई के किसी भी कार्यालय में 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए बेच सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए नौकरियां और भूमि के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाएगी। रामबन में रैली को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम सबको धर्म और जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर काम करना है। उन्होंने कहा कि हर एक के साथ इंसाफ सुनिश्चित किया जाएगा। आज़ाद ने यह भी कहा कि रोशनी कानून को फिर से लाया जाएगा ताकि गरीब लोगों को ज़मीन वापस मिल सके। वहीं दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आज़ाद ने कहा कि इन इलाकों में वाहन चलाने से पहले ट्रेनिंग को ज़रूरी किया जाएगा। जेकेएसएसपी ने आज फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि देश भर में अगर वेटिंग लिस्ट जारी है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही वेटिंग लिस्ट को ख़त्म क्यों किया गया है, इसे फिर से रिवाइव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर वो अपना मेमोरेंडम हर किसी को दे रहे हैं ताकि उनकी जो मांगे हैं पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि 5 तारीख तक ये लोग प्रदर्शन करेंगे और 6 तारीख को एलजी प्रशासन का घेराव करेंगे। इसलिए उन्होंने प्रशासन से फरियाद करते हुए कहा कि जो वेटिंग लिस्ट है उसे फिर से रिवाइव किया जाए। हाँ जी, आज का जो प्रोटेस्ट है जेकेएसएसपी के खिलाफ है, ये हम हर डिस्ट्रिक्ट में करते आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इन्होंने वेटिंग लिस्ट रिज्यूम अभी तक नहीं की है और हम यही गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि प्लीज़ वेटिंग लिस्ट को आप रिज्यूम कीजिए, क्योंकि हर एक बच्चा सफ़र करता है इस चीज़ से, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से अपनी फ़ीस भर पाता है किसी फॉर्म के रिलेटेड। और आपके फॉर्म की फ़ीस होती भी इतनी ज़्यादा है, 500 से लेके 1000-1200 तक होती, 1500 भी होती कुछ फॉर्म्स में। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वेटिंग लिस्ट को रिज्यूम करें और हर एक बच्चे को मौका दें और ट्रांसपेरेंट मैनर में आप अपना रिक्रूटमेंट ड्राइव को चलाएं। थैंक यू। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।